कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उत्तम भवै नीरे क्षीरवारधिरूपगै स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनानि सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निष्णाप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निष्णाप्यामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जले निष्णाप्यामीति स्वाहा। ऋषभ अजित शम्भव अभिनन्दन सुमति पद्म सुपार्जिनराय। चंद पुष्प शीतल श्रियां सजिन वांसपोज पूजित सुरराय। विमलानंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथुवर मल्लिबनाय। मुनिषा व्रत नमिनेमि पार्श वर्धमान अभिषेक कराय। वर्धमान अभिषेक कराय। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतबारा, फिर शुरू करो जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। हे पूज अकीर्ति बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। त्रयष्टानिका के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। त्रयष्टानिका के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। सुरपति भी जाके लेकर सब परिवार, अभिषेक करे हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, अभी भी कोई सौभाग्य जगा रहा हो जगत पूज्य के आने के पूर्व, यदि आप आज के दिवस को मांगलिक करना चाह रहे हो, जगत पूज्य के मुखारबिंद से उच्चारित शांति धारा को करना चाह रहे हो, अभी आपके पास अवसर है। जैसे ही पूज्य गुरुदेव मंचासीन होंगे, शांति धारा यहाँ प्रारंभ होगी। उसके पूर्व हम आपको यहाँ हार मुकुट से सुसज्जित कर मंगल कलश को आपके हाथों में देकर आपके परिवार की ओर से शांति धारा करने का आदि आप सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो। पूज्य गुरुदेव कुछ ही क्षणों उपरांत मंचासीन होंगे। उसके पूर्व यदि आप श्रावक सृष्टि बनना चाह रहे हो, जगत पूज्य के मुखारबिंद से उच्चारित शांति धारा करना चाह रहे हो, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य यदि प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्त अनावरण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य यदि प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, सायंकालीन बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान के उपरांत पूज्य गुरुदेव की सब परिवार महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, तो अभी आपके पास अवसर है। कमेटी द्वारा मिनिमम 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है, आप नाम दे सकते हैं। जैसे ही गुरुदेव मंचासीन होंगे, यहाँ शांति धारा प्रारंभ होगी। चलिए महानुभाव, शीघ्रता से अपने नाम दें। हो गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजिता है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली
कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर गणधर जिन्हें न छू पाए हम आज इन्हें छू पाते। यह धन न घड़ी यह धन न घड़ी यह धन न घड़ी मिल जाए बारंबार। कर भाव भक्ति कर धारा श्री जी का अभिषेक करे हमली। कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी आपको बता दें, जो भी श्रावक सृष्टि बनता है उसको दिन भर के सारे मांगलिक कार्य करने का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे ही गुरुवर यहाँ पधारेंगे आपको सर्वप्रथम सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको जगत पूज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आपको छोटे बाबा और बड़े बाबा के चित्र अनावरण का दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ माँ जिनवाणी को समर्पित करने का, भेंट करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को प्राप्त होगा। सायंकालीन महाआरती करने का सौभाग्य भी आपके परिवार को प्राप्त होता है। और सोने पर सुहागा आपके पूरे परिवार को जगत पूज के कर कमलों द्वारा मस्तक पर गंधोदक प्रदान किया जाता है। और हमारी समिति की ओर से एक रजतमय स्वर्ण कलश आपके परिवार को प्रदान किया जाता है। ये सारे के सारे पुण्य लाभ और सबसे बड़ी बात पुण्यार्जन यदि आप करना चाहते हैं दिन भर की श्रावक सृष्टि बनने का, तो शीघ्रता से हमारे पास नाम यहाँ प्रसिद्ध कर सकते हैं। कुछ ही क्षणों पश्चात जगत पूज के चरण मुख पांडाल में पड़ने वाले हैं। और सभी महानुभाव से अनुरोध है जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो बैठ जाए, खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हैं, जिससे कि सभी को दिखाई दे। मात्र सांधारा करता परिवार जो हमारा नाम हमारे पास लगभग प्रथम श्रावक सृष्टि परिवार आ चुका है। बाकी सभी लोग बैठ जाएं जिससे सभी को अच्छे से दिखाई दे, हम किसी भी कार्य में अंतराय ना बने, ऐसी हमारी भावना रहती है। और एक और बात है, विद्याधर से विद्यासागर इस ग्रंथ का स्वाध्याय जो भी करना चाहते हैं, इस ग्रंथ को जो भी पढ़ना चाहते हैं, यह ग्रंथ आपको अवेलेबल है संत भवन के ठीक सामने से। भैया थोड़े यहाँ जगह करो, भैया कैमरामैन भैया थोड़ी सी जगह कर दो निकलने वालों के लिए, 16 वालों को, है ना। तो मैं बात कर रहा था कि जो भी विद्याधर से विद्यासागर इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं वह हमारे संत भवन के ठीक सामने से जो स्टॉल लगी हुई है ठीक सामने, उससे इस ग्रंथ को प्राप्त कर सकते हैं। आपने जीवन में अनेक संत देखे होंगे, लेकिन संत शिरोमणि जैसा संत नहीं देखा होगा। उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो विद्याधर से विद्यासागर इस ग्रंथ का स्वाध्याय आपको जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों का आप स्वाध्याय करें न करें, इस ग्रंथ का स्वाध्याय अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। ऐसी यह ग्रंथ ग्रंथादिराज आपके लिए संत भवन के ठीक सामने से उपलब्ध है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रथम श्रावक सृष्टि का नाम हमारे पास नवीन भैया आ गया हो तो यहाँ तक भेज दें, जिससे हम उनके नाम यहाँ पर बोल सकें। चलिए, जिन भी महान भाव के भाव बन रहे हैं शीघ्रता से यहाँ नाम प्रसिद्ध करें, जिससे कि आज की सांधारा इत्यादि कार्य करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमें यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि जगत पूज के मुखार बिंद से उच्चारित सांधारा का क्या महात्म्य है और क्या उसके चमत्कार हैं। ये चमत्कार और महात्म्य हम प्रतिदिन अनेक मुखों से सुनते ही रहते हैं। और इसका चमत्कार अभी कुछ दिन पूर्व ही हमें सुनने को मिला था कि किसी महिला को सर्प ने काट लिया था। उसके बचने के डॉक्टरों के कोई भी चांस नहीं थे, लेकिन जैसे ही गुरुवर का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ, तैसे ही उसमें चेतना आ गई और वो आज महिला स्वस्थ है। ऐसे अनेक चमत्कार घटते रहते हैं, होते रहते हैं। तो ऐसे शांत धारा का महात्म हम कहाँ तक वर्णन करें, शीघ्रता से जिसके भी भाव बन रहे हैं यहाँ पर प्रेषित करें। चलिए,
ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजले निष्णाप्यामीति स्वाहा। 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 गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पर, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हम। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। करो एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, वन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, आखिर पाऊं किस विधि आखिर दर्शन तेरा। भटक न जाए ए बालक प्रभु देनान सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा, अंजन जैसा पापी तारा, हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा सूरत वाले हैं, छोटी छोटी बोलियों वाले हैं, सूरत वाले हैं, भैया जी हैं, कल सब बोलते हैं आशा लगाने करवा। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठे।
जल्दी से बैठे। राणौली वाला परिवार और सूरत वाला परिवार दोनों आ जाए शीघ्रता से। कहाँ गए राणौली वाले? पहुंचिए आप, उधर साइड पहुंच जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम हम शम तम पम वम वम मम वम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीं छीं हम सम जम वम ह्रायः शा छाम छीं छूं छें छईं छौं छम छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रम ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम सरता जैन आरोग्यार्थम सरता नरेश भाई सूरत शशांक जैन आस श्रीमती सुशीला भाई आरोग्यार्थम मानवी जैन वाह अंकित जैन प्रद्युम्न कुमार जैन आवन उत्तम चंद जैन श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु श्री अयांश जैन डबडेरा आरोग्यार्थम मोहनिका जैन आरोग्यार्थम एक्सीडेंट व्याधि बाधा निवारण भागचंद कुसुम नीलेश भावना इंसित ईशान दिविशा जैन ईश्वरवारा परिवार आरोग्यार्थम श्री ब्रह्मचारिणी स्वाति जिनेन्द्र सुलेखा बिमर भाई शरीफ गुना राजेंद्र जैन सुमन नेहा राहुल स्मृति कुंती भाई मनोज जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु शांति पूरा फूला देवी पिपरई निवासिना आरोग्यार्थम समाधि संलेखना शीघ्र संपन्नार्थम कंचनवाई संलेखना शीघ्र संपन्नार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुमति देवी डॉक्टर स्वय राजेश जैन राणौली छावड़ा सौरभ रांधेलिया आरोग्यार्थम शशि भाई आरोग्यार्थम कौन है बाहु साहेब जन्म विशेष उपलक्ष्य श्री रस्तु वृद्धिस्तु तुष्टि हो गया। ओम नमो ते भगवत सरिता जैन आरोग्यार्थम शशांक जैन ठीक है। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पार्थ तीर्थंकराय श्रीमती रत्नत्र रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहताय नन चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोषताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमताय अनंत संसार चक्रमंडाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकरा अजराय अभवाय सृष्टि श्री समन शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात् सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशना भवतु। ओम नमो ते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौ राशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कार कैसे कामम छिंद छिंद भिंद भिंद रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्वशिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम सर्वशूलरोगम क्षुरोगम अक्षुरोगम सर्वरोगम जलरोगम च सर्व नर मार्यम सर्व गजास गोमहिषाज मार्यम सर्वसधान अविरकृता गोनपत्र पुष्पल मार्यम सर्वराष्ट्र मार्यम सर्वकूल बेताल साग्नि डाग्नि भयानी सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वापश मार्यम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्वदुष देवदाना वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जन भयानी सर्वस्थावर जंगम वृक्षक सर्पादि दोषान सर्वसिंहाष्टापदादि दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा। यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जतम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सोमस्तु जयोस्तु
उत्तमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्याय नवोरन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाथ विद्याय नवोरन्ताणं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बलिद्राग्यत्वा स्मल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमं पुण्यत्वा तनुतुष्कृतिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितितरणी स्फुटोच्चय प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं विदुरितामुत्तमां शांतिधारां संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दीपस्य राजतस्य पुरंदरा। छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य छत्रते स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं सांध्यारा श्रीकांते विश्वादि विरांतेभ्यो नरपद प्राप्ते अर्घ्यं प्रणामति स्वाहा इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामा। ओनली 3 परिवार, सूरत वाला परिवार, राणौली वाला परिवार और हमारे प्रदमन जी, तीनों परिवार गंधोदक के लिए जाएंगे। बाकी लोग गंधोदक के लिए ना जाएं। ये बिल्कुल भी राणौली वाला परिवार, सूरत वाला और प्रदमन जी वाला परिवार, विधवासन वाला परिवार। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। बंधु सभी लोग अपने स्थान पर बैठे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। चलिए महानुभाव, महिला वर्ग अपने स्थान पर, पुरुष वर्ग अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें और अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दोता। गुरुदेवा अब जिन वाणी की, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग पर सत्य हे भगवान नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि संघ की। कौन क्या
कितना कर पाता है, यह सब कुछ अनियत है। यह सब हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम निर्णय भी नहीं कर पाते। कभी कभी हमारे द्वारा वो कार्य हो जाते हैं जिसकी करने की हमें कोई कल्पना भी नहीं थी कि मैं यह कार्य भी करने लायक हूँ। और कभी कभी वह कार्य हम नहीं कर पाते हैं जिनकी करने की हमने पूरी तैयारी की थी, हम समर्थ थे, समर्थ भी थे, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन नहीं कर पाया। जिंदगी में कितने कार्यों की योग्यता अपन रखते हैं और हम में समर्थ है, लेकिन नहीं कर पाते। पांचों पांडवों में मोक्ष जाने की शक्ति थी, समर्थ था, चाहत थी, लेकिन दो प्राप्त नहीं कर पाया। कितनी स्थितियां, समर्थ होकर के भी प्राप्त नहीं कर पाना। क्या नियत करूं, क्या नियत करूं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। इसलिए क्या कर पाओगे, क्या कर सकते हो, ये सब अनियत के गवाक्षों से देखो। तुम क्या कर पाओगे, क्या होगा, इसको कभी नियत मत मानना। करते समय यह निर्णय नहीं करना कि यही ही होगा। चलते समय मत सोचना कि हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते। लगता है हम सब एक रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ देर हम एक साथ चले रास्ते पर, बाद में पता चला सबकी मंजिलें अलग थी। हम चले एक रास्ते पर, लगा ऐसा कि हम सब एक हैं, लेकिन जब देखा तो सबकी मंजिलें अलग थी, रास्ता एक था। मंजिलें अलग कैसे हो गई? बहुत बार होता है। सबके रास्ते एक हैं, सब स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही किताब से पढ़ते हैं, लेकिन सबकी मंजिलें एक नहीं होती। उसी क्लास में पढ़ने वाला एक कलेक्टर बनता है, एक क्लर्क बनता है, एक कुछ भी नहीं कर पाता। रास्ते सबके एक थे, क्लास एक थी, सब कुछ एक था, लेकिन मंजिलें सबकी अलग थी। कुछ देर चले तो लगा सबका रास्ता एक है, देखा तो मंजिलें सब अलग थी। पहुंचना कहीं था और पहुंच कहीं और गए, पहुंचना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। ये जिंदगी में बहुत बार होता है। संसार ऐसी भूल भुलैया है, ऐसी भूल भुलैया, सबको लगता है सब एक ही तो हैं, सब लगता है कि सब मनुष्य तो हैं, सब लगता है सब जैन ही तो हैं, सब लगता है सब वृत्ति तो हैं, सब लगता है सब मुनि तो हैं, सब मुनि महाराज ही हैं, सब मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन तीन को मोक्ष की मंजिल मिली, दो को सर्वार सिद्धि की मंजिल मिली। चले एक साथ थे, एक रास्ते पर चले थे, लेकिन मंजिल बदल गई। ये जो कहा जाता है कि रास्ता सही है तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, रास्ता सही होकर के भी मंजिल बदल जाती है। थोड़ी सी चूक होते ही मंजिल बदल जाती है। जिंदगी में कितने बार अपन कार्य की सोचते, ये कार्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं तो क्या दाएं हाथ से भी नहीं हो पाता।
सोच के कदम उठाते हो कि मैं आगे पहुंचूंगा, लेकिन एक कदम उठाते ही कदम टूट गया, कदम रुक गया। इसलिए तुम क्या कर पाओगे, कोई तुम्हारी किस्मत में लकीर नहीं लिखी है। लकीरें बदल जाती हैं। हम जो लकीर लिखा के आए, क्या हम वैसे ही बने रहेंगे? मत सोचना। तुम जो आयु लेकर आए हो, तुम उतने दिन जिंदा ही रहोगे, मत सोचना। तुम पुण्य कमा के आए हो, पुण्यात्मा ही रहोगे, मत सोचना। तुम पाप और पापी बन के आए हो तो पापी ही रहोगे, ये भी मत सोचना। महान निकृष्ट निकृष्ट पाप कर्म के उदय में आने वाला पापी जिंदगी को पुण्यमय बना लेता है, जिंदगी को पुण्यमय बना लेता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में हैं। जो जन्म जन्म के पापी हैं, पाप करते हुए मरे हैं, पाप करके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 7 नरक का नारकी महान पापी रहता है, महान पाप करके जाता है, लेकिन वहां जाके सम्यक दृष्टि हो जाता है। महान पाप करके गया, चंडाल कुल में पैदा हो गया, लेकिन वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा बन गया, देवों ने जय जयकार कर दी। तो ये मत समझना कि तुम अतीत के पापी हो और पाप करके आए हो तो तुम पापी बन के ही रहोगे। नहीं, बदल सकते हो, किस्मत बदल सकते हो, पाप कर्म को संक्रमित कर सकते हो। जरूरी नहीं है तुम्हारी किस्मत में गरीबी है, सब कुछ लुट गया तुम्हारा, दाने दाने को मोहताज हो। जरूरी नहीं कि कल तुम मोहताज रहोगे। कल उस गरीब की जिंदगी आचार्य सिंह ने बदल दी थी ना। एक बदली नहीं थी, उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, लोग किस्मत बदल गई। बुरे कर्मों का उदय आए तो घबराओ मत। बुरे कर्म के उदय आने पर तुम बुरे ही हो ऐसा मत समझना। पाप कर्म का उदय है लेकिन तुम पापी हो ऐसा मत समझना। पाप कर्म का उदय है लेकिन तुम पापी हो ऐसा मत समझना। पाप कर्म के उदय में भी तुम श्रेष्ठ पुण्यात्मा बन सकते हो। पाप कर्म के उदय में नरक गति, नरक आयु पाप प्रकृति है। उस पाप प्रकृति के उदय में वो सम्यक दृष्टि बन गया। नीच गोत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पुण्यात्मा बन गया। मत दीनहीन मत बनना तुम। हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, रागी देशी हैं। नहीं, तुम वो हौसला बुलंद रखो कि तुम इस पाप कर्म के उदय में पुण्यात्मा बन सकते हो, बनते ही हैं। ये हमारे हाथ में है। और कोई जरूर नहीं कि जन्म जन्म का पुण्यात्मा है और पुण्य कर्म कदय है वो सबसे बड़ा पापी हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा, सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म का उदय और पापी हो सकता है। जैसे मारीच का जीव, कितना पुण्य, तीर्थंकर का पोता बना, तीर्थंकर के कुल में जन्म हुआ और संसार का सबसे बड़ा पापी होके मरा। पुण्य का पुण्यात्मा था, जन्म जन्म का पुण्यात्मा ने पापी होके मरा। इसलिए कुछ भी इस दुनिया में नियत नहीं है, कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी नहीं। अपन कुछ भी चीज को नियत मानना ही नहीं, क्योंकि वो हम कर ही नहीं सकते जो हम सोच रहे हैं। कृत चीज काकताली न्याय है, कृत चीज काकताली न्याय है। होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं,
कृत कारत, ये दोनों के दोनों काकताली न्याय है। हम कितनी प्रयास करें होगा कार्य या नहीं होगा कोई जरूरी नहीं। हम दूसरे से करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे जरूरी नहीं। एक चीज हमारे हाथ में है, एक भी नय हमारे हाथ में नहीं है, नैगम नय हमारे हाथ में है, जिसको हम नियत कर सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत टालने में समर्थ नहीं है। नैगम नय जो 3 दिन से चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसी महान शक्ति है ये जो सब कुछ नियत कर सकती है। करना नियत नहीं है। 6 नय जितने हैं ये सब अनियत हैं, हमारे हाथ में नहीं है। कुदरत है, काकताली न्याय है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं होवे। हम तद्रूप हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे पता नहीं। इसलिए हम क्या कर पाएंगे इस चक्कर में मत पड़ो। हम क्या होगा ये टेंशन मत पालो। रिपीट करता हूं, हम क्या कर पाएंगे टेंशन मत पालना। कल क्या होगा टेंशन मत पालना। बहुत टेंशन है, इतनी तुम विक्षिप्त हो, डिप्रेशन में चले जाओगे कल। आज तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारा धर्म क्यों डगमगा रहा है? क्योंकि तुमने हर वस्तु पर विश्वास कर लिया है यह होगा। हमें विश्वास है कि भगवान का हमने अभिषेक किया है, हमारा काम होगा। हमने शांति धारा की, हमारा काम होगा। हमें महाराज ने आशीर्वाद दिया है, हमारा काम होगा। ये विश्वास ही तुम्हें एक दिन नास्तिक बना देगा, क्योंकि तुमने नियत कर दिया मैंने यह कार्य किया है तो कार्य होगा ही होगा। ये खतरे पर निर्णय है, बहुत खतरे पर निर्णय है। एक दिन तुम्हें नास्तिक बना देगा। तुम इतनी घृणा करोगे, जिस धर्म को, जिस क्रिया को तुमने बड़ी रुचि से किया है, उतनी ही तेजी से उससे तुम्हें घृणा हो जाएगी। जितने अच्छे आस्था से तुम भगवान को पूज रहे हो, उतनी ही तेजी से तुम भगवान की बुराई करते पाए जाओगे, क्योंकि भगवान के प्रति तुम बहुत आशान्वित हो गए हो। बहुत विश्वास है तुम्हारा भगवान के ऊपर, बहुत विश्वास है तुम्हारा। भगवान के ऊपर विश्वास तो ठीक था, लेकिन भगवान की भक्ति से मेरे सारे काम हो जाएंगे। मुझे विश्वास है भगवान इतना समर्थ शक्तिशाली है, मैं उसका नाम लूंगा, मैं उसका ध्यान करूंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा, मेरा कार्य हो जाएगा। ये यदि निर्णय तुम्हारा हो चुका है तो आज सावधान हो जाओ, तुम्हारा भविष्य बहुत खतरे में है। क्योंकि जो तुमने निर्णय किया है कि ऐसा होगा ही वैसा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान भी किसी कृत्य को नियत नहीं कर सकते, उनके हाथ में भी नहीं है कि वो नियत कर दें। इसलिए विश्वास नहीं करना। भगवान तेरे ऊपर तो विश्वास है, लेकिन तू कुछ करेगा ये विश्वास मत करना, बिल्कुल भी विश्वास मत करना। गुरु पर विश्वास नहीं करना, मंत्र पर विश्वास नहीं करना। मंत्र पर विश्वास करना, मंत्र कुछ कर देगा इस पर विश्वास मत करना। गुरु कुछ कर देंगे इस पर विश्वास मत करना, गुरु पर विश्वास करना। इसलिए मैंने कहा था कि श्रद्धान गुरु पर नहीं किया जाता, आप्त पर किया जाता है, तपस्वी पर किया जाता है, साधु पर किया जाता है। गुरु पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि गुरु का विश्वास टूट सकता है। गुरु हमारा स्वार्थ है, और जिस दिन हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, हम गुरु के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। गुरु तो हमारा स्वार्थ है। हमें दीक्षा दी है ना गुरु ने, हमें ज्ञान दिया है ना गुरु ने,
हमें आशीर्वाद दिया है ना गुरु ने, हमारे ऊपर उपकार किया है ना गुरु ने, सशत लगी ना। गुरु बनाने पर तुम्हारी कर्म निर्जा होगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। मत समझना गुरु के ऊपर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा, ये किसी भी आगम में नहीं लिखा। गुरु के ऊपर और खास तौर से श्रावकाचार्य में शमंतभद्र महाराज की खोज मैंने एक दिन पूरा प्रवचन दिया था, बहुत बड़ी खोज है। उन्होंने कहा गुरु पर विश्वास करने से तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, नहीं, तुम्हारे गुरु शब्द में स्वार्थ की गंध आ रही है। गुरु है, तुम्हें दीक्षा दे रहा है, इसलिए दीक्षा नहीं देता तो तुम्हारा गुरु नहीं। काय का गुरु, काय का सिद्धांत? दीक्षा दे दी तो इसलिए विश्वास है कि गुरु है मेरा, आशीर्वाद दे दिया तो विश्वास है, और आशीर्वाद नहीं मिलता तो काय का गुरु? सापेक्ष है, गुरु उपाधि है, गुरु नैमित्तिक है, गुरु पराधीन है। इसलिए गुरु शब्द पर श्रद्धान नहीं करना, साधु पर श्रद्धान करो। और साधु का श्रद्धान जो होता है वो गुणों पर होता है। हमें मिले या ना मिले, हम तद्रूप होवे या नहीं होवे, ये वस्तु अच्छी है, बस अच्छी है। क्यों कह रहे हो अच्छी? तुम्हारे लिए काम नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। आप्त पर, अरहंत पर नहीं, गुरु पर नहीं, आप्त पर विश्वास करो, आप्त पर श्रद्धान करो। और आप्त पर जो श्रद्धान है वही सच्चा, वो अडिग है, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा। वही सम्यक दर्शन है। जब आपको आप्त पर श्रद्धान हो जाए तब समझना आपको सम्यक दर्शन हो गया। 18 दोषों से रहित आप्त होता है, 18 दोषों से। उनको भगवान ने आप्त के 46 मूल गुण नहीं कहे, बड़ी गजब की बात कही। 40 मूल गुण तो अरहंत के होते हैं, 40 मूल गुण अरहंत के होते हैं, 40 मूल गुण उनमें भी तीर्थंकर के होते हैं। तीर्थंकर तो परोपकारी है। तीर्थंकर को तो हम इसलिए मानते हैं कि वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। आप्त के 40 गुण नहीं होते, आप्त वह होता है जो 18 दोषों से रहित होता है। जहां जहां अरहंत की परिभाषा बनाई गई वहां वहां उनके मूल गुणों का वर्णन किया गया, और जहां जहां आप्त की परिभाषा बनाई गई वहां दोषों का निराकरण किया गया। अब दोनों में क्या अंतर है? आप्त दोषों से रहित कर रहा है, बस मुझे कुछ पता नहीं क्या है, निर्दोष है। शमंतभद्र महाराज गुणों की पूजा ही नहीं करते, वो निर्दोष की पूजा करते हैं। देवागम स्तोत्र के अंतर्गत उन्होंने आप्त के गुणों की पूजा नहीं की। आप दोषों से रहित हैं, इसलिए आप हमारे लिए पूज्य हैं। बात खत्म है। अब कोई स्वार्थ नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, निर्दोष वस्तु है, इसलिए पूजा के योग्य है, श्रद्धा के योग्य है। निर्दोष पर करो, गुणवान पर करोगे तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा लोभ है, तुम गुणों के प्रति आकर्षित हो रहे हो। ये अच्छा है इसलिए आकर्षित हो रहे हो, ये गुणवान है इसलिए आकर्षित हो रहे हो। ये तो पूजा है, ये तो भक्ति है। भक्त और पूजा हमेशा गुणों से प्रभावित होता है। भक्त पूजा गुणों की जाती है, दोष से रहित की पूजा नहीं की जाती, गुणों की पूजा की जाती है। गुणों को नमस्कार किया जाता है, अच्छे को ग्रहण किया जाता है। इसमें कौन सी बात है? गुणवान है इसलिए आकर्षित हो रहे हो, धनवान है इसलिए आकर्षण हो रहा है, गुणवान है इसलिए नमस्कार कर रहे हो।
गुणवान है इसलिए पूजा कर रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो आकर्षण है, आकर्षण है। पतंगे को लाइट अच्छी लगती है तो झूमता है, आकर्षण है। हमारा भी आकर्षण है क्योंकि ये गुणों से सहित है। आकर्षण है, केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, आकर्षण है। आकर्षण धर्म नहीं हो सकता, धर्म तक पहुंचने का साधन हो सकता है। श्रद्धा आकर्षण नहीं है। श्रद्धा में हम गुणों से प्रभावित नहीं हुए हैं। श्रद्धा में निर्दोषता है, ये निर्दोष, दोषों से रहित है, बस इतना जाना। अब दोषों से जब रहित होगा, अब हमें कोई स्वार्थ, हम गुणों से प्रभावित है ही नहीं, हम तो दोषों से रहित बनने से प्रभावित है, ये निर्दोष है। इसलिए उन्होंने आपकी परिभाषा में 18 दोषों से रहित किया है। आपकी परिभाषा पहला लक्षण यही दिया, क्षुत पिपासा जरा तक। गुरु शब्द का प्रयोग किया है, कब किया? जब स्वार्थ आया, जब समर्पित होने को आया, तो 11वीं प्रतिमाधारी को कहा गुरु कंठे, गुरु बन गुरु के पास जाता है। जब तुम्हें शरण चाहिए है तो साधु के पास नहीं, जब तुम्हारे लिए आशीर्वाद चाहिए तो साधु का आशीर्वाद तुम्हें कार्यकारी नहीं होगा। तुम्हें आशीर्वाद चाहिए, तुम्हें प्रवचन चाहिए, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम गुरु जैसे बनना चाहते हो तो गुरु बनाना पड़ेगा। भगवान बनना चाहते हो तो भगवान मानना पड़ेगा, अरहंत को मानना पड़ेगा। आप्त भगवान को, आप्त को मानने वाला भगवान नहीं बनेगा, आप्त से वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। वो बनेगा तो अपने आप स्वयंभू बनेगा। लेकिन जब हमें कुछ चाहिए है तो साधु से नहीं, साधु से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। साधु श्रद्धा के योग्य है, बस न पूजा के योग्य है, न भक्ति के योग्य है, न ही कोई आराधना के योग्य है। बस साधु तो श्रद्धा के योग्य है। सत अखंड होता है, सत में लेन देन नहीं होता। सत मां सत है, टंकोत किरण है। ना हमें उस जैसा बनने का भाव है, ना उससे कुछ पाने का भाव है, मात्र एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वरूप। सर्वज्ञ भगवान को ना तो कुछ करने का भाव आ रहा है, ना कराने का भाव आ रहा है, मात्र ज्ञायक भाव, बस ज्ञायक भाव। एक कोई ना कोई एक ऐसी चीज रखो, दुनिया में खोजो जो मात्र तुम्हारे लिए ज्ञायक भाव की प्रतीति कराए, बस है की प्रतीति कराए। वस्तु है बस, और कुछ नहीं। अर्थ क्रिया से परे हो जाओ। जब ज्ञायक भाव जागता है, ज्ञायक स्वभाव जब भाव के रूप में परिणत होता है, उस समय अर्थ क्रिया नहीं आना चाहिए। बस वस्तु है अस्तित्व मात्र है, बस कुछ नहीं। क्या है ये? नहीं। कैसी है ये? नहीं। किस रूप है ये? नहीं। इसका प्रयोजन क्या है? नहीं है। अस्थि रूप मात्र, ओनली अस्थि रूप, सत्स्वरूपी। पूज्यवर अमृत स्वामी महाराज ने कहा, तुम सत्स्वरूप को पकड़ो बस। सत भली पर्याय द्रव्य से युक्त है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए। चिड़िया की आंख चिड़िया में है, लेकिन चिड़िया तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए। आंख चिड़िया में ही है, लेकिन चिड़िया तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए।
तुम्हारे ज्ञान में आना चाहिए आंख। सब कुछ उसी में है। वस्तु क्या है वो नियम से है, लेकिन तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए वस्तु जीव है कि अजीब है, मोक्ष है कि संसार है। इसका स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये सबसे दूर हो जाओ। मात्र है, बस है, ना अस्ति है ना नास्ति है, मात्र है, सत्स्वरूप है। यही अभ्यास समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के समान कहा। तुम मात्र, इससे क्या मिलेगा मुझे, ये क्या है, आप्त को पकड़ो। आप्त ना लेता है ना देता है। साधु को पकड़ो, साधु ना लेता है ना देता है, साधु साधु होता है। बस साधु साधु होता है। उसकी भी नकारात्मक स्थिति बनाई। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह। पहली परिभाषा गुण से नहीं बनाई, अवगुणों का त्याग। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, बस इतनी सी परिभाषा है। ज्ञान ध्यान तपोरकता वो तो बाद में बना दिया। मूल परिभाषा जो थी वो साधु की परिभाषा थी। और साधु की परिभाषा में आप साधु से कुछ नहीं पा पाओगे, लेकिन साधु का तुम जब दर्शन करोगे ना, आनंद से भर जाओगे। जब व्यक्ति साधु का दर्शन करता है तब उसको सम्यक दर्शन होता है। जब वो आप्त का दर्शन करता है तो उसे सम्यक दर्शन होता है। उसकी श्रद्धा पनपती है, ओहो मैंने आप्त को देखा है, आप्त का चिंतन कर रहा हूं। और जितने भी उपाधिप्रद शब्द हैं उनमें विकल्प आता है, कुछ करने का भाव आता है। अरिहंत हैं, कर्मों का नाश किया, करने का भाव आया है। अरहंत हैं, पूजा का भाव आया है, महान है, चलो नमस्कार कर दो। और आप्त को कुछ भी करने का भाव नहीं, मां साक्षीभूत श्रद्धा आप्त पर। कभी साधु का दर्शन साधु के रूप में करना, कुछ भी तुम्हारे ज्ञान में नहीं आना चाहिए, नाम भी नहीं, ये किसके शिष्य हैं ये भी नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए। मात्र साधु है, दोषों से रहित है, बस। और ये दृष्टि जब ही बनेगी जब आपके मन में आएगा इसमें कोई दोष नहीं है। निर्दोष पर श्रद्धा करो, गुणवान पर नहीं। समझना, निर्दोष पर श्रद्धा करो, गुणवान पे नहीं। गुणवान आते ही स्वार्थ आ जाएगा, सापेक्ष आ गया, सापेक्ष आ गया। जिसके पास कोई चीज होती है उसके पीछे दुनिया दौड़ती है। इसके पास गुण है, चलो पीछे दौड़ो, बंदे तदगुण लब्धे, क्योंकि इसके पास गुण है हमें मिलेगा, इसके पास धन है हमें धन मिलेगा। बच्चा मां के पीछे दौड़ता है, रोटी है रोटी मिलेगी, दूध मिलेगा। तुम महाराज के पीछे दौड़ रहे हो, चलो महाराज के पास हमें प्रवचन मिलेगा। तुम जनवाणी के पन्ने खोल रहे हो कि चलो इसमें से ज्ञान मिलेगा। तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, मुझे वीतरागता मिलेगी, पुण्य बंध होगा। हर चीज पर हमने वासना को निवज्जित कर दिया है। हर चीज पर हमने कोई ना कोई स्वार्थ स्थापित किया है। एक भी चीज दुनिया में नहीं बचने दी जिस पर तुमने कोई ना कोई स्वार्थ की स्थापना नहीं की हो। या तो राग रूप किया है या द्वेष रूप किया है। इससे मुझे कुछ मिलेगा, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ा अपने शांत चित्त से देखेंगे तो आपने सारी दुनिया को स्वार्थ की कोटि में लाके रख दिया। चाहे मंदिर में हो चाहे प्रवचन में, सब में हमारा स्वार्थ भरा है। हमारे लिए मिल रहा है तो हो आकर्षण। प्रवचन दे रहा हूं तो बैठे, मंदिर में तुम्हारे कर्म झर रहे हैं इसलिए बैठे हो।
मुनि इसलिए बन गए कि कर्मों का नाश होगा। तुम परेशान किससे हो? परेशानी दूर करने के लिए मुनि बने हो। तुम संसार में बहुत लुट चुके हो, पिट चुके हो, संसार के दुखों से दुखी हो गए हो, तो मुनि बन बैठे हो। क्योंकि तुम्हें कर्म काटना है, कर्मों से परेशान हो। जो व्यक्ति जिससे परेशान होता है उससे काटना चाहता है, तुम्हारे में और उसमें अंतर क्या है? एक पक्षी जेल में बंद है, बाहर के लिए तड़प रहा है, तुम कर्मों में बंद हो, बाहर रहने को तड़प रहे, तड़प दोनों रहे, दोनों तड़प रहे। हम क्यों मुनि बने? क्योंकि संसार में मुझे नहीं रहना है। जब तक ये तुम्हारा परिणाम बना रहेगा, कभी तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। मुझे कर्म काटना है, क्योंकि कर्म से हम परेशान हैं, कर्म से आत्मा जगड़ी है। 8 कर्मों के बीच में हमारी आत्मा है। हम भयभीत हैं, हम कर्मों से डरे हुए हैं। एक आतंकवादी के चंगुल में से व्यक्ति छूटने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि वो आतंकवादी है। हम कर्म से छूटने का तड़प रहे हैं। तड़प तो दोनों ही रहे हैं ना। एक को किसी ने कैटनेप कर लिया, अपहरण कर लिया, वो तड़प रहा है, छोड़ो मुझे। हमें कर्मों ने अपहरण कर लिया, हम तड़प रहे हैं, कर्मों से छूटना है। तड़प दोनों रहे हैं, दोनों विकल्पों में हैं, दोनों द्वंद्व में हैं। उसका आर्त ध्यान है, तुम्हारा धर्म ध्यान है। तुम साक्षात सत स्वरूप तक नहीं पहुंच पाए। बहुत गजब की चर्चा है महानुभाव। जब चिंतन करते हैं तो पता चलता है ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचता है। हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, हम अपने आप को बहुत धर्मात्मा मानते हैं, और वो स्वाद आता नहीं जिस स्वाद का वर्णन किया है। क्यों नहीं आ रहा वो स्वाद? जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के नाही कहो, अखत आनंद लहो। वो आनंद कहां है जो शास्त्रों में लिखा है कि वह आनंद आता है? कहां से आनंद आएगा? तुम्हें तो बंधन की अनुभूति हो रही है। हमें कर्मों की निर्जरा करना है। हम 8 कर्मों से जकड़े हैं। तुम्हें तो जकड़न की अनुभूति हुई, आनंद क्या करोगे? जो जेल में बंद है उसे जेल के बंद की अनुभूति हो रही है। क्या वो आनंद का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें अनुभूति हो रही, हम शरीर के अंदर कैद हैं, हमें बंधन की अनुभूति हो रही, हमें 8 कर्म से बंधे हैं, हमें इसकी अनुभूति हो रही। इस संसार में मुझे डर है, मैं भय से बंधा हुआ, संसार भीरू। और आप देख लेना महानुभाव, अभी तक अपनी जितनी भी क्रियाएं हुई हैं, इससे बाहर निकले हो तो बता दो। तुमने शास्त्र का पन्ना किस लिए खोला? मैं अज्ञानी हूं, इसमें ज्ञान मिलेगा। आ गया ना स्वार्थ? मुझे ज्ञान मिलेगा। तो स्कूल का पढ़ने वाला भी करता है कि इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें रोटी मिलेगी। तुमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ने बैठ गए। दोनों पढ़ रहे, दोनों विकल्पों में है, दोनों द्वंद्व में है, दोनों कुछ पाना चाहते। तो मंदिर चले आए भगवान के पास, भगवान बहुत परेशान हो, इन कर्मों से छुटकारा दिलाओ। एक बालक माँ के पास जाता है, माँ बहुत परेशान हो, मुझे भय से मुक्त करो। कोई अंतर नहीं, प्रोसेस वही है। मां लक्ष्य बदल जाने से तुम्हें धर्म ध्यान कह देते हैं, उसको आरोध ध्यान कह देते हैं, लेकिन दोनों के दोनों आनंद में नहीं है, आनंद में नहीं है। क्योंकि हमारे साथ अर्थ क्रिया चल रही है। किस लिए बने हो तुम मुनि? कुछ पाने के लिए, पाने की अर्थ क्रिया है। मोक्ष जाने के लिए जाने की अर्थ क्रिया है। आनंद तो आएगा ही नहीं तुम्हें। आनंद जब आएगा, मात कुछ नहीं, अर्थ क्रियाएं सारी गौण करो, मैं मात्र दोषों से रहित हूं, बस। कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, कुछ प्राप्त करना ही नहीं है।
प्रकाश ऐसे आत्मा में भरा हुआ है, कुछ पाने का प्रयास नहीं करना, पर बादलों को हटा दो, सूर्य का प्रकाश तो त्रिकालिक था, है और बादलों को हटाना। हम सूरज को पाने का भाव कर रहे हैं और सत्य ये है कि बादलों को हटाने का प्रयास करो। बादल हटाना है। हम प्रयास कर रहे हैं गुणों को पाने के लिए, नहीं, दोषों को हटा दो। गुणों को प्राप्त करने से कभी गुण प्राप्त नहीं होगा। सूरज के प्रकाश को पाने के लिए कभी प्रयास करना, प्रकाश नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। और बादल को हटाने का प्रयास करोगे तो गुणों को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्राप्त हो जाएंगे। दोषों को हटाओ। निर्दोष दशा का आनंद लेना कभी मैंने खुद लिया है। जब मन में आता है कि मैं अरहंत बनने के लिए बना हूं, बन ही नहीं पा रहा हूं, क्लेश हो जाता है, क्लेश हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मैं आनंद से तुम्हें भरता हूं, कर्मों की निर्जरा की बात करता हूं, मेरे कर्मों की निर्जरा ही नहीं हो पा रही, इतनी मेहनत कर रहा हूं, हतोत्साहित हो जाता। तप कर रहा हूं, उपवास कर, सब कुछ कर रहा हूं, हतोत्साहित होता है। जितनी मैं इच्छा कर रहा हूं उतना मिल ही नहीं रहा। जितना मैं कर्मों का क्षय करना चाहता हूं, कर्मों का क्षय हो ही नहीं रहा है। मैं जो प्राप्त करना चाहता हूं वो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। मन खिन्न हो जाता है, मन खिन्न हो जाता है। अब देखना, मैं आनंद देता हूं। मुनि बनते ही तुम्हें क्या हो रहा है, क्या होगा, ये विकल्प छोड़ दो। मुनि बनने से तुम कितने पापों से बच गए हो, बस इतना सा थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो। क्या प्राप्त हुआ ये नहीं कह रहा हूं, इसमें तो क्लेश है, बहुत क्लेश है, बहुत बहुत क्लेश होता है। जब मैं पढ़ता हूं कि मुनि व्रत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, पूरी जिंदगी हो गई चलते चलते, पता नहीं मंजिल कहां है, मिल ही नहीं रही, थक जाएंगे, थकान की अनुभूति हो गई, कहां तक चलें, थक जाओगे। छोड़ो ये विकल्प। मैं कितने रूप से त्याग कर रहा हूं, ये सब विकल्प छोड़ो। बस एक आनंद की लहर। तुम प्रवचन सुनने आए हो, क्या मिले महाराज? कुछ मिला नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। आप क्लेश हो गए, आप पूरे प्रवचन को किरकिरा कर दोगे। समझ में आया ही नहीं, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं थे। इस दुनिया की कैसी हालत है तुम्हारी कि एक व्यक्ति प्रवचन में सोता था, प्रवचन खत्म होने के बाद कहा कि उठो भाई, प्रवचन खत्म हो गया, जिनवाणी कैसा लगा प्रवचन? थोड़ा थोड़ा खारा लगा। खारा क्या था? उसकी लार थी। 90% तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम प्रवचन की बुराई करोगे। तुम्हारे लिए कुछ प्राप्त नहीं होगा जिस उद्देश्य से तुम चाहते थे कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा, वो नहीं मिला। अंत में तुम इतने चिड़चिड़ा हो जाओगे, मैंने 1 घंटे बर्बाद कर दिया। 1 घंटे हमारा समझ में कुछ आया नहीं, मिला कुछ है नहीं। आप देखना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। अपने अंदर की रग को मैं छेड़ रहा हूं, अंदर की चेतना को छेड़ रहा हूं। आप 1 घंटे सुनने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आया, यार व्यर्थ में 1 घंटा खराब हो गया। बोलो, जिनवाणी सुनने में तुम्हारा 1 घंटे खराब हो गया, बर्बाद हो जाओगे रे। कुछ मिला तो है ही नहीं 1 घंटे में, महाराज ने कुछ दिया ही नहीं, यहां वहां की बातें करते रहे, बर्बाद हो जाओगे।
तुम गुरु के लिए कह रहे हो कि यहां वहां की बातें कही, तुम जिनवानी के लिए कह रहे हो मुझे कुछ मिला नहीं, बर्बाद हो जाओगे। हम कैसे ज्ञानावरणी आदि कर्मों का बंद कर रहे हैं? जैन होकर, मुनि होकर जिनवानी से बंद हो रहा है हमें, मंदिर से बंद हो रहा है हमें, गुरु से बंद हो रहा है हमें, नमोकार मन से बंद हो रहा है, पाप से नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। हम नमोकार मंत्र से कर्मों का बंद कर रहे हैं, पाप कर्मों का। हम सच्चे गुरु से पाप कर्मों का बंद कर रहे हैं, हम मंदिर से पाप कर्म का बंद कर रहे हैं, हम पूजा से पाप कर्म का बंद कर रहे हैं, हम स्वाध्याय में पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। बहुत खतरनाक पाप का बंद है, निधत्त निकाचित का पाप का बंद है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानने वाला, कुदेव कुगुरु शास्त्र को मानने वाला निधत्त निकाचित कर्म का बंद करेगा, ये कोई नियम नहीं है। जितना कि तुम सब क्रिया करते हुए निधत्त निकाचित कर्मों का बंद। मैं मुनि पद को एक, जो मुनि नहीं है वो इतना कर्म का बंद नहीं करेंगे जितना मैं मुनि बन करके कर सकता हूं। ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा, कांटे से नहीं कटेगा। सैकड़ों भवों तक हम मुनि बनने को तो छोड़ो, मुनि के दर्शन करने को तरस जाएंगे। मुनि बनकर के भाव आ जाए, मुनि बनकर कुछ नहीं मिला। इतना सा भाव आया, तुम मुनि पद के लिए इतना अपमान, मुनि पद का इतना अपमान, मुनि बनने से कुछ नहीं मिला। जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं मुनि बनने से। इतना तप कर लिया, क्या मिला? बल्कि नुकसान और हो गया। अब तो गया काम से, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं व्यर्थ में बन गया। अब तो ऐसा निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा जिसको काटने का कोई इलाज ही दुनिया में नहीं होगा। और ये होता है क्योंकि हम बहुत विश्वास से मुनि बने थे। हमें बहुत विश्वास था, शास्त्रों में लिखा है कि मुनि बनने से परमानंद आएगा, मुनि बनने से मोक्ष का मार्ग है, केवल ज्ञान हो जाएगा। नहीं हुआ, टूट जाओगे तुम इस पद से घृणा करने लग जाओगे, तुम अपनी साधना से घृणा करोगे, तुम अपने त्याग से घृणा करोगे, तुम सामायिक से घृणा करोगे, तुम प्रतिक्रमण से घृणा करोगे। तुम्हारा एक एक मूल जिसको तुमने अनमोल कह के पाया था, आज वो तुम्हारी दृष्टि में निर्मूल हो जाएगा। अनमोल को निर्मूल कर देना, बहुत बार 99 पॉइंट लोग फंसेंगे इस बात में जो आज प्रवचन हो रहा है। अपने आप को अपन ने बहुत मान लिया है कि हम कर्मों से बंद से बच गए क्योंकि हम मुनि बन गए। नहीं, बहुत खतरनाक है। 99 पॉइंट फंसेंगे आप। तुम्हें घृणा हो रही व्रतों से, जो अनमोल थे उनको निर्मूल कर दिया। बोलो, मुनि पद अनमोल है कि निर्मूल है? बोलो। और तुम मुनि बनने के बाद क्या कह रहे हो? कुछ मजा नहीं आया। जो सोचा था वो कुछ नहीं हुआ। कहां से कहां गिरा दिया? अनमोल को क्या कर दिया तुमने? ये पाप कहां काटोगे? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने कुछ पाने का भाव किया था, तुम गुणों से प्रभावित हुए थे, तुम डर के आए थे, तुम संसार से भाग के आए थे, तुम डर के आए थे, तुम कर्मों के जकड़ के आए थे, तुम अपराधी थे, तुम्हें अपराध से भागने के लिए तुम फरारी हो, तुम भगोड़ा हो, क्योंकि तुम जेल से भाग के आए हो, छूट के नहीं आए हो, भाग के आए हो। जेल से जब छूटता है तो भय के साथ नहीं छूटता, छूटता है जब, और भागता है जब।
भागता भय के साथ है और छूटता निर्भय हो के साथ है। तुम संसार से भाग के आए हो कि संसार से छूट के आए हो? जवाब दो मुझे। भाग के आए हो संसार से, भय से भरे रहोगे। जेल से भगोड़ा कभी निर्भय, उसको 24 घंटे क्या लगा रहा, मैं भाग के आया। इसलिए जैन दर्शन कहता है संसार से भाग के मत आओ, संसार से छूट के आओ, बरी होके आओ, निरपराधी होके आओ, भाग के मत आओ। और हम भाग के आते हैं। हमें नरकों से डर लग रहा है, मुझे स्वर्गों से डर लग रहा है, मुझे संसार से डर लग रहा है, मैं भयभीत हूं, कांप रहा हूं। मैं चारों गतियों का वर्णन करते करते मेरी आत्मा रूही कांप गई है। नरक का वर्णन सुनते ही कांप गई, मनुष्य का वर्णन सुनते ही कांप गई। ऐसा जन्म होता है, ऐसा हम जन्म से भाग रहे हैं, हम मौत से भाग रहे हैं, हम चारों गतियों से भाग रहे हैं, हम 84 लाख योनियों से भाग रहे हैं। भागो भागो, कितना भागोगे? इनकाउंटर कर दिए जाओगे। यदि भगोड़ा व्यक्ति ज्यादा भागेगा तो फिर क्या करता पुलिस? इनकाउंटर, अपना इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि हम भाग रहे हैं। और भागने वाले को कोई नहीं छोड़ता। ये संसार कुत्ते की जाति का है। कुत्ता किसे काटता है? ये कुत्ता काटेगा? भागो भागो, संसार से भागो। नहीं, संसार से भागना नहीं है, संसार से हमें बरी होना है। बरी होकर जेल से निकलेंगे, क्या बात हो गई? निरपराध का सर्टिफिकेट लेके जेल से निकलेंगे, बल्कि जेलर खुद हमें ताला खोल के निकालेगा, हम खिड़की तोड़ के नहीं निकलेंगे। जेलर खुद हमें ताला खोल के निकालेगा, जाइए साहब। वो है ठाठ, हम ताला तोड़ के भागते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है। हम गुणों से प्रभावित होकर के आ रहे, नहीं बहुत गुण हैं और नहीं पा पाए तो तुम अनमोल को निर्मूल कर दोगे। बंधुओं, बहुत बार हुआ है, हमने अनमोल को निर्मूल किया। हमें अनमोल वस्तु मिल गई, लेकिन हमने उसको निर्मूल कर दिया। मंदिर गए, अनमोल है भगवान, उनका दर्शन अनमोल है, बड़े विश्वास लेके गए थे। भगवान के दर्शन करने से हमारे कर्म कट जाएंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमें बोधि की प्राप्ति हो जाएगी, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे। हमें बड़ा विश्वास है भगवान को। मंदिर जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। सब धारणाएं अपनी हैं। भगवान अनमोल है महानुभाव, और ये सब कुछ नहीं हुआ। सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, कर्म भी नहीं कटे। अब आपको क्या हुआ? भाई मंदिर गए थे यार, कुछ नहीं है, सब बेकार है। ओ हो, कुछ नहीं है, सब बेकार है। अनमोल को क्या कर दिया तुमने? निर्मूल कर दिया। कुछ नहीं है, सब बेकार है। अरे भाई भगवान है, अनमोल, अरे कुछ नहीं, सब गप्पे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, हो सकता है उसमें तुम ही लोग हो। हम इसलिए ऐसे लोग कह रहे हैं जिससे तुम सुन लो। अभी सीधी सीधी तुमसे कह दूंगा तो तुम कहो महाराज जी ठीक नहीं है। आजकल वो नीति सही है, बहू को सुधारना है तो बिटिया को डांटो, इसलिए तुम्हें सुधारना है तो हम कथा लाते हैं। कथा मतलब हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जब कोई कथा साधु कहे तो समझ लेना कि ये कथा तो बहाना है, कथा तो कारण है। कथा तो ऐसी होती है। एक बहुत अच्छा जोक पड़ा था। देखो कथा कैसी होती है। एक व्यक्ति बारात में गया, भोजन में बैठा था। अब पूरा भोजन हुआ, लेकिन परोसने वाले ने पापड़ नहीं परोसा, और पापड़ सामने रखा है। तो बार बार लोग कोई पूरी लावे, कोई सब्जी लावे, बार बार।
अब वो कहे पापड़ तो ला भाई, कोई लावे ही नहीं। तो परोसने वाला जब आया, भाई वो, अरे भाई छोड़ पड़ो, अब तो पूरी मुड़ी बहुत बड़े, तुम बैठ, एक कथा सुनाता हूं मैं, कथा सुनाता हूं। बोले क्या कथा सुनाओ भाई? बोले एक बार मैं रिश्तेदार के यहां ससुराल गया, फिर क्या हुआ, वहां इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला, यहां से जहां तक पापड़ रखे हैं। परोसने वाला कहता, अरे भाई बाहर में जाए कथा, पापड़ तो मैंने परोसे ही नहीं। अरे मूर्ख, मैंने पापड़ के लिए कथा सुनाई है। समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी कथा सुनाई जाए, समझ लेना ये कथा नहीं है, ये हमारी और तुम्हारी व्यथा है, व्यथा है। सब पकड़े जाओगे, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तुम खुद देखो, निर्मूल अनमोल को निर्मूल तुमने कितने बार किया है, अनमोल मान करके, निर्मूल मान करके नहीं कह रहा हूं मैं। तुमने खुद अनमोल माना, अनमोल माना नहीं मेरा भगवान, मेरा दर्शन अवभाग्य है, मेरे दर्शन, और तुम लौट रहे हो निर्मूल करके। कुछ नहीं, सब बेकार। जो बात मैं कह रहा था, आप लोग खुद अपने में लगाना। 12-13 साल पूजा की उसने, बड़ा श्रद्धालु था, और उसने पूजा छोड़ दी। मैं गया, सबको उपदेश दे रहा था। उससे कहा भाई अभिषेक पूजन करते हो, देखो करना चाहिए। श्रावक को, श्रावक अपने पाप कैसे काटेगा, पुण्य का बंध कहते। उसने, महाराज जी ज्यादा बुद्धू मत बनाओ, उनको बुद्धू बनाओ जो कुछ नहीं जानते। तुम्हारा माल वहीं बिकेगा जहां लोग मूर्ख होते हैं, तुम्हारा मार्ग वहीं बिकेगा। जैसे आसाम में, आसाम से लोग मारवाड़ियों क्यों भगा रहे मालूम आपको? क्योंकि मारवाड़ियों ने वहां इतने अत्याचार किए हैं, 1 मीटर को 4 तरफ से नाप के बैठा है। मुझे सुनाया था, मैं शेखावाटी में था, तो एक दादाजी से उन्होंने, मैंने कि क्या बात है आप लोग वहां? बोले महाराज जी हम लोगों ने बहुत किया था, एक जूते में सिल्प लगी रहती ना, इतने रुपया 95 पैसा। बोले तो ये तो एक जूते का है। तो महाराज जी तुम्हारा माल वहीं खपेगा जहां मूर्ख लोग रहते हैं। मैं नियम लेने वाला नहीं। मैंने क्यों भैया क्या बात है? बोले मैंने 13 साल करके देख लिया, कुछ नहीं होता। मुझे खुजली चलती थी, मैं इतने साल तक करता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और आप कहते हो कोड़ दूर हो जाते हैं कोड़ियों के। तदपाद पंकज अजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज, ये सब गप है। ओ हो क्या हो गया रे? अनमोल को निर्मूल कर दिया तुम्हारे अति विश्वास में, तुम्हारे अंधे विश्वास में। तुम यही लेके गए थे ना कि इतना गुण है भगवान की मूर्ति अभिषेक में, बहुत आनंद ही आनंद आएगा। लो अब लौट के आ रहे हो निर्मूल करके। पूजा को कह रहा है सब बेकार है, अभिषेक को कह रहा है सब बेकार है, मंदिर को कह रहा है सब बेकार है, भगवान सब बकवास है। कल्पना बताओ, जिंदगी भर पुण्य किया हो व्यक्ति ने, एक भगवान को माना हो, और अंत में जाके कहते सब बेकार है। बोलो इस शब्द का पाप ज्यादा है या जिंदगी भर जो पूजा है उसका पुण्य ज्यादा है? जिंदगी भर पूजा है उसका पुण्य एक तरफ रखो, और आज उसने जो कहा सब बेकार है इसका पाप एक तरफ रखो। कौन सा ज्यादा होगा? वो एक क्षण का पाप, वो निधत्त निकाचित होगा। सब बेकार। मैंने जो सोच के आया था वो तो हुआ ही नहीं, मैंने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए मेरा नेचर बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें सोने के तसलों का, सोने के मॉडल का लोभ दे करके आज तुम्हें मोक्ष मार्ग में ला दूं, और कल तुम्हें लोहे का तसला मिला तो अभी तो तुम मेरे, और महाराज जी ने कहा है सोने का मॉडल मिलेगा, सोने का, तुम आ गए, ये तो अच्छा है।
और कल जाकर के जब तुम्हें लोहे का तसला मिलेगा मजदूरी में, तो अभी जो मुझे तुम प्रशंसा दोगे वो ज्यादा होगी कि उस समय बद्दुआ दोगे वो ज्यादा होगी? वो बद्दुआ बहुत खतरनाक होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मोक्ष मार्ग में आना हो, कोई सुख नहीं है यहां पर, दुखी दुख है, कांटों का रास्ता है, तलवार की धार पर नाचना है। देख लो, शौक हो पैर कटवाने का तो नाचो। प्रारंभ में कोई लोभ कभी मत देना किसी को। लोभ देकर के वो तो मिलेगा, लोभ देकर बुलाओगे एक दिन वो गलत हो जाएगा। जितना कठिन बना सको उतने बताओ। वो एक बार सुनाया था ना मैंने कि एक गुरु था, वो उनका शिष्य बनने जाते थे तो बस वो तुमने शिष्य बनने कहा, एक बढ़िया डंडा रखा, डॉक्टर जैन करके हुआ है विदेश में, एक डंडा रखता था। तुमने कहा मुझे गुरु बनना, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं आपको गुरु, उठा के डंडे मारता था ऐसे, पुलिस भी नहीं, जहां चाहे लगे, सिर में लगे, पैर, या तो हाथ थक जाए या डंडा टूट जाए तब बंद करता था। कुछ बात ही नहीं करता था ना, आज कुछ चर्चा करना। तुमने कहा नहीं गुरु बनाना है, उठाए डंडा और दे जम के, और उसके डंडे इतने जोर से मारता था सब भाग जाते थे। बोले यहां गुरु बनाने आए हैं कि मरने आए हैं? जिंदगी में 5 शिष्य बने उसके बस। वो मारता गया, शिष्य झुकता गया, शिष्य झुकता गया, आओ भाग, एक डंडा मारा, आओ भाग, आओ भाग, धन्य हो गया आज मैं, धन्य हो गया आज मैं, झुकता गया, डंडा टूट गया, हाथ थक गया। वो कहता गुरुदेव मैं कितना पापी हूं, मैं कितना पापी हूं, इतना पापी हूं कि आपका परम प्रिय डंडा टूट गया। मैं इतना पापी हूं कि मैं तुम्हारा हाथ थक गया। मैं इतना पापी हूं कि मेरे कारण गुरु आप थक गए। बस ये सुनते ही उस शिष्य को उठाकर गले लगा लेता है, बोले आज से मैं तेरा गुरु हूं। अब वो कभी निर्मूल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी शुरुआत डंडे से हुई है। अब वो कभी फूल माला नहीं मिलेगी ना, सम्मान नहीं मिलेगा तो कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि उसकी शुरुआत किससे हुई? डंडे से हुई, अपमान से हुई, लाते मारे, घूंसे मारे, सब मारता था वो। और फिर बाद में जो ज्ञान देता था, फिर एक एक घाव को धोता था। बेटा यहां जोर से लग गया ना, यहां जोर से। फिर जो गुरु खुद सेवा करता था उसकी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कभी लोभ नहीं दिया, कठिनाइयां दी। आप चाणक्य का उठा के पढ़ना, सदा चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त को संकटों में डाला, चलाकर। उसकी जिंदगी में संकट सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त की जिंदगी में संकट आए हैं तो गुरु के द्वारा। पूरी जिंदगी भर चाणक्य चंद्रगुप्त को दुख ही दुख देता रहा। ऐसी कठिन स्थितियों में आज तक चंद्रगुप्त को कोई ने जहर नहीं पिला पाया, पिलाया तो गुरु ने पिलाया। चंद्रगुप्त को जहर किसने पिलाया? गुरु ने पिलाया। कोई गुरु को उसको जहर नहीं पिलाया, गुरु ने पिलाया। जहर पिलाया, शीशियां की शीशियां पिला दी, और तड़पता था चंद्रगुप्त, कड़वा होता जहर, पर गुरु को दया नहीं आई। चंद्रगुप्त सोचता ये गुरु है कि पूरी जनों का दुश्मन है, बैरी है, जहर पिलाता है। संकट पर संकट, ऐसे स्थान पर भेज देगा जहां मर के लौट के आ जाए तो मुश्किल है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है, पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, गुरु शत्रुवत। एक सूत्र आता है, गुरु कौन है? गुरु कौन है? शत्रुवत। शत्रु के समान जो व्यवहार करे वो गुरु। धर्म कौन है? जो शत्रु के समान जीवन पर संकट डहे वो धर्म है। भगवान कौन? जो संकटों पर संकट आए, जो भगवान का भक्त बने। सही भगवान तुम्हें मिल गया है,
शत्रुवत। जितनी अच्छाइयां हैं सब शत्रुवत, मुनिव्रत शत्रुवत। शत्रु जो दुख नहीं दे सकता वो मुनिव्रत देता है। सुन रहे हो ना? शत्रु जो दुख नहीं दे सकता वो मुनिव्रत दे सकता है। शत्रु कम से कम कितने ही उतरवाएगा तो अंडर बिया तो छोड़ देगा, लेकिन धर्म ने कुछ भी नहीं, सब छुड़ा लिया। कितने ही कुछ करेगा, कैकेयी को कुछ दिया, अरे कुछ तो लेके गए। धर्म पूरा शत्रुवत व्यवहार करता है। एक भी क्रिया धर्म की नहीं है जो मुनि की सुखदाई हो। महावीर स्वामी बहुत बोले, मैं तुझे फूलों का सेज नहीं दूंगा, मैं तुझे जिंदगी में एक बार भी, एक भी क्रिया में तू सुखी नहीं रहेगा। मैं तेरा भगवान हूं, मैं तेरा गुरु हूं। गुरु यदि तुम्हें सोने की लोरी सुनाए, समझ लेना ये गुरु नहीं है, ये पूर्व भाव का बैरी है। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु वह है जो सोने की लोरी नहीं सुनाता है। गुरु वह है जो जगाने के लिए थप्पड़ मारता है। अब तुम्हें जगाना है, जो जगाता है वो गुरु है, जो सुलाता है वो गुरु नहीं है। अब जगाने के लिए कई तरीके होते। तुम सीधे साधे तो उठने वाले हो नहीं, तो थप्पड़ भी मारना पड़ता है। गुरु जगाता है। पूरी क्रिया देख लीजिए। आप ये बताइए, मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में कौन सी चर्या सुखदाई है? घर से चलो, मकान से रहित कर दिया। बोलो, मकान से रहित होना सुखदाई है कि दुखदाई है? अभी अपनी अपनी बोलना, हमारी तरफ से मत बोलना। और जो बोलेगा उसी को आशीर्वाद दूंगा, आज से तू मकान से रहित हो जा। अब ऐसे तो तुम मुझे धोखा देना बहुत बदमाश हो। जो आज बोलेगा कि मकान से रहित होना सुखदाई है, उसका मकान खत्म हो जाएगा, भूकंप में गिरेगा, कुड़की में जाएगा, कर्जे में जाएगा, मकान से रहित होकर रोड पे आ जाएगा। अब बोलो, मकान से रहित होना सुखदाई के दुखदाई? शर्त देख लेना बेटा, तुमने कहा नहीं और गए। दुखदाई। धन दौलत से तुम्हारे पास कौड़ी भी नहीं रहे, वो दिन दुखदाई के सुखदाई? हाँ, बोलते जाना, नहीं तो कौड़ी वहां गाए। मंदिर से जब तक घर जाओगे वहां कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अच्छी सही सही बोलना, साची साची बोलना। दुखदाई। सारा परिवार से रहित हो जाना, तुम्हारा कोई ना माँ रहेगा, ना बाप रहेगा, ना पत्नी रहेगी, ना बेटे रहेगा, कोई तुम्हारा नहीं रहेगा। ऐसे दिन तुम्हारे आ जाए, सुखदाई के दुखदाई? घर से निकाल दिया जाए, दुखदाई। तन पे कपड़ा भी नहीं रहे, बालों को उखाड़ना पड़े, ठंडी गर्मी सहन करना पड़े, और ऐसा दिन आ जाए कि एक टाइम खाने को मिले, और उसमें भी नहीं खा पाओ। एक टाइम खाने को मिले और उसमें भी नहीं खा पाओ, ऐसा दिन क्या? दुखदाई। देख लो, साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। देख लो चर्या बाहर से कहां से सुखदाई है। अब इतने कष्ट तुम्हें उठाना पड़ेगा, खाने को नहीं मिला, 48 टेम्परेचर है, प्यास लगी है और गए, अंतराय आ गया, लो साहब, हाँ बाबा जी बन जाओ। मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज जय जय गुरुदेव। महावीर स्वामी कहते हाँ दे रहा हूं लड्डू, आए दे रहा, आजा पुत्रा लड्डू दे। लड्डू दिया, उसमें एक बाल चंदे दिया, बोले खा ले। अब लड्डू तो दिखा दिया, लेकिन लड्डू में क्या आ गया?
अब खा भाई, ध्यान रखना, खा लिया तो अब क्या काम को वो लड्डू बताओ। मुंह में का ग्रास निकलवा दिया महावीर ने, क्या समझ में नहीं आता क्या है महावीर स्वामी, क्या है जैन धर्म, शत्रुवत व्यवहार करता है। मुंह में से ग्रास निकलवा दिया, हद हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।